हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर जो है आपका लेक्चर नंबर 2 होगा आपका मेटलर्जी का। मतलब धातु कर्म जो चैप्टर है आपका 6 नंबर जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हम। और आज का भी लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ डिफरेंसेस। जैसे कि आप समझ लें, कभी कभार क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ऑर्स। मिनरल एंड ऑर्स मतलब यहां समझना है मिनरल क्या है और क्या है। देखिए, तो मिनरल जो होता है जमीन के अंदर जो भी है वो सब मिनरल्स है। और उसमें कभी कभी धातु भी पाए जाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि और अयस्क जो होता है, अयस्क मतलब वैसे मिनरल है जिसमें धातु उपस्थित होता है और उस धातु को हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मतलब बाहर निकाल सकते हैं। उसका एक्सट्रैक्शन आसानी से किया जा सकता है तो हम उसको अयस्क बोलेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अयस्क हैं जिससे धातु को निकालना मतलब मेटल को अलग करना थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन जिन मिनरल से या जिस मिनरल से आप धातु को बहुत ही आसानी से लाभदायक पूर्वक, है ना, यदि उसको हम अलग कर पाते हैं तो उसको आप बोल सकते हैं सिंपली और बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? और का मतलब मिनरल ही है बट कंडीशन है उसमें मेटल्स होते हैं। तो अर्थ क्रस्ट जो है, भू परपटी जिसको बोलते हैं, उसमें जो भी पाए जाने वाला चीज है सब क्या है? मिनरल्स है। वो क्या है? आपका मिनरल्स है। ओके, उसके बाद फिर बताएंगे आपको कि रोस्टिंग क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय रोस्टिंग एंड व्हाट डू मीन बाय कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है। फिर आपका कौन कौन से रिफाइनिंग प्रोसेस होता है वो बताएंगे। तो आज जो पढ़ने वाले हैं आपको सीधा पहले बता दें, सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ऑर्स। फर्स्ट, ये 2 मार्क्स में आपको पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। डिफरेंट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। और तीसरा जो पॉइंट होगा आपका वो है आपका रिफाइनिंग प्रोसेस। तो जैसे जॉन रिफाइनिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जॉन रिफाइनिंग क्या होता है, वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होता है, और एक और होता है आपका एक सेपरेशन होता है आपका जिसका नाम है, आपको बता दें, जॉन रिफाइनिंग पढ़ना है। उसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी कहा जाता है। एक और पॉइंट पढ़ेंगे आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड और। सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका रिफाइनिंग प्रोसेस, जो कि है आपका जॉन रिफाइनिंग है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, और एक है आपका वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग। तो ये सारे अभी जो 3 पॉइंट हम लोग डील करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, कॉपी कलम लेके बैठ जाएं। और एक बात और है आपको कि वीडियो आप टाइमली दिया जाएगा, और यदि उस टाइम कुछ निश्चित समय के लिए दिया जाएगा, उसी समय में आपको वीडियो रोज पढ़ लेना है। पहले जैसे ओपन नहीं रहेगा, वीडियो पब्लिकली नहीं रहेगा, आपको पहले बता दे रहे, इसलिए हर दिन ध्यान रखेंगे। हम जो है लगभग 11 बजे जो है आपका वीडियो को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने से पहले आपको बता दिया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद अपलोड होने के बाद 2-3 घंटे के अंदर आपको लिख लेना है। और आपको एक टाइम भी बना देंगे बाद में, है ना, एक टाइमिंग बना देंगे कि आपको जो है कितने बजे आपको लिंक चाहिए, और उसी समय आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो क्लास टाइप का हो जाएगा, मनमानी आप नहीं कर पाएंगे। इससे फायदा आपको हो जाएगा कि रोज आप वीडियो देख पाएंगे, रोज ही आप अपडेट हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या किया जाएगा, लिंक भेजने के पहले आपको मैसेज कर दिया जाएगा, उसके बाद आप वीडियो को देख लेंगे। तो एक टाइमिंग आपका 11 से 12, एक टाइमिंग रखे हैं 11 से 12। और यदि किन्हीं प्रॉब्लम है तो वो लोग बताएंगे तो एक टाइमिंग और दे दिया जाएगा। ठीक है, 2 टाइमिंग मैक्सिमम दे सकते हैं हम लोग कोर्स के लिए, 2 टाइमिंग दे सकते हैं। एक 11 से 12 है
और एक टाइमिंग और दे सकते हैं, सुबह हो सकता है या फिर शाम में हो सकता है। वैसे आप बताएंगे 11 से 12 सब ठीक है तो अच्छी बात है, और यदि 11 से 12 में सब कंफर्टेबल नहीं है तो फिर जो है एक टाइमिंग और आपको दे दिया जाएगा शाम में। वो हो सकता है 3 से 4, 4 से 5 जो भी हो, या 5 से 6 कोई भी टाइमिंग हो सकता है। तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ऑर्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ऑर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी लेके बैठ जाए सब। तो देखिए कभी कभी 2 मार्क्स में आपको पूछ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ऑर्स। आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। कैसे? आपको लिख दिया हूं, इधर अंग्रेजी है इधर हिंदी है, याद कर सकते हैं। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। मतलब प्राकृतिक रूप से वैसे पदार्थ जिसमें धातु उपस्थित होते हैं उसको खनिज बोलते हैं। और यदि भी नहीं भी रहता है किसी किस्म, उसको भी क्या बोलेंगे? खनिज ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खनिज ही बोला जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो मेटल रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, लेकिन यदि और है तो उसमें मेटल रहना जरूरी है। यदि और है, अयस्क है, तो उसमें मेटल होना जरूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। इसका अपोजिट और क्या है? मिनरल्स विच कैन यूज टू ऑब्टेन द मेटल। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। मिनरल्स विच कैन बी यूज टू ऑब्टेन द मेटल्स प्रॉफिटेबली एंड इजिली इज कॉल्ड और। ORE और। इजिली को कन्वेनियंटली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेनियंटली, आसानी से, सुगमता से, सरलता से। तो वैसे खनिज जिसका उपयोग धातु को लाभदायक पूर्वक एवं आसानी से प्राप्त करने के लिए होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? और बोलेंगे। फिर बोला ऑल मिनरल्स आर नॉट और। सभी मिनरल और नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं मेटलर्जी, तो यहाँ वैसे और लेंगे जिसमें मेटल्स होना चाहिए। वैसे मिनरल लेंगे जिसमें क्या होना चाहिए? धातु होना चाहिए। वैसे मिनरल लेंगे जिसमें मेटल प्रेजेंट होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी आपका बोर्ड में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। स्टेटमेंट दिया रहेगा, बोले कौन स्टेटमेंट गलत है या कौन सही है। तो याद रखेंगे, इसको बहुत बार पूछ चुका है। ऑल मिनरल्स आर नॉट और। ऑल मिनरल्स आर नॉट और। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। फिर बोल रहा है ऑल ऑर्स आर मिनरल। लेकिन जितने भी प्रकार के और है, जैसे हेमेटाइट, बॉक्साइड, कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट्स, सब का सब आपका क्या है? और है। तो ऑल ऑल्स आर मिनरल्स। एग्जाम्पल जैसे क्ले, मिनरल का उदाहरण क्या ले सकते हैं? क्ले ले सकते हैं। बॉक्साइड भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बॉक्साइड, इसमें भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे मिनरल को यहाँ पे लेंगे जिसमें क्या हो? आपका धातु है। जैसे कि Al2, यहाँ पे क्या है? Al धातु है। Al2O3 into 2SiO2 into 2H2O, इसको क्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्ले। क्ले का मतलब सिंपली मिट्टी होता है। क्ले का मतलब क्या होता है? मिट्टी। इसी को बोलते हैं केयोलिनाइट। इसको क्या पढ़ा जाता है? केयोलिनाइट। केयोलिनाइट भी कहा जाता है, जो कि क्ले है। सिंपली क्या बोल सकते हैं? क्ले। अब बॉक्साइड ले सकते हैं, हेमेटाइट ले सकते हैं, ये सब क्या है? और का एग्जाम्पल। जैसे Al2O3H2O, ये बॉक्साइड का फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, Al2O3 भी लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि O3 इससे हटा दिया जाए तो क्या मिलेगा? शुद्ध एल्युमिनियम मिलेगा। तो किस प्रोसेस से हटाया जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। हिंदी में यही बात लिखा हुआ, देख ले जल्दी से। भू परपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनमें धातु होता है खनिज कहलाते हैं। जिन खनिजों से धातु का पृथक्करण मतलब अलग करना, लाभदायक पूर्वक एवं आसानी से किया जा सके तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अयस्क कहते हैं। मतलब जिन खनिजों से धातु का पृथक्करण लाभदायक पूर्वक एवं आसानी से किया जा सके तो उसे क्या बोलेंगे? अयस्क कहेंगे।
सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, यहाँ लिखेंगे सभी अयस्क खनिज होते हैं। उदाहरण मिट्टी, इधर बॉक्साइड, मिट्टी बॉक्साइड। तो इस तरह से 2 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स, ओनली 2 मार्क्स में पूछेगा तो कितने मार्क्स, ओनली 2 मार्क्स। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, जल्दी से लिख लेंगे। हेलो बच्चे, अभी डिफरेंस देख रहे हैं आप लोग का, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग का मतलब भर्जन होता है, भर्जन का मतलब सीधा किसी चीज को जलाना। जैसे चूल्हा पे चढ़ा के हम कोई चीज को पकाते हैं तो ये जलाते हैं, तो क्या बोलते हैं, भर्जन कर रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग जो होता है आपका एयर के प्रेजेंस में होता है, वहां पे ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो निस्तापन होता है वहां ऑक्सीजन नहीं भी होगा चलेगा, सिर्फ हीट कर देंगे, आपका काम हो जाएगा, जो चाहिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको समझ ले बच्चे। और आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं। तो अभी इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और दूसरी बात है, आपका टाइमली क्लास होगा, टाइमली क्लास हो जाएगा, टाइमली वीडियो दिए जाएंगे और टाइमली आप लिखेंगे। उसके बाद फिर वीडियो आपका प्राइवेट हो जाएंगे, फिर से वीडियो नहीं मिलेगा। इसलिए हम जो टाइमिंग रखे हैं वो है 11 बजे से 12 बजे, 11 बजे से 12 बजे। और यदि आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप जो है व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे तो एक टाइम और रख दिया जाएगा। दूसरा टाइम जो होगा आपका वीडियो डालने का या आपको तक पहुंचा, आपको उसको लिंक भेजने का, वो होगा आपका, वो हो सकता है आपका 3 से 4 हो सकता है, या फिर 5 से 6, 3 से 4 या 5 से 6। तो 2 टाइमिंग रहेगा आपका, एक 11 से 12 फिक्स है। इसमें जिनको है समय वो क्या करेंगे, फटाफट लिख देंगे। दूसरा टाइम जो लिंक भेजने का होगा वो आपका होगा 5 से 6 होगा या 3 से 4, वो आप लोग डिसाइड करके बता दें जिसमें टाइम है। यदि 11 से 12 में सबको है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 11 से 12 का क्लास हो जाएगा कंटिन्यू रेगुलर। अब समझिए रोस्टिंग क्या होता है, देख लेते हैं। When ores are heated in the presence of excess air is called roasting. When ores are heated in the presence of excess air is called roasting. Excess का मतलब अधिक होता है, ठीक है। जब अयस्कों को वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है तो उसे भर्जन कहते हैं। भर्जन का मतलब सिंपली जलाना, ठीक है। फिर बोल रहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रोस्टिंग का उपयोग किस में किया जाता है, किस विधि में किया जाता है। इसको याद रखना है आपको। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर सल्फाइड। और यहाँ एक चीज नया पता चला कि रोस्टिंग का जो उपयोग किस में किया जाता है, सल्फाइड और के लिए किया जाता है, सल्फाइड और के लिए किया जाता है। साफ साफ लिखा हुआ है, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर सल्फाइड और। इस विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। फिर लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड विथ मेटल ऑक्साइड। अब जब हम लोग सल्फाइड और को गर्म करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यहाँ एयर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो जैसे आपका क्या क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। जब इसको हम लोग भर्जन करेंगे तो धातु ऑक्साइड के साथ आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, किसमें, रोस्टिंग में। क्योंकि रोस्टिंग का उपयोग किया जाता है सल्फाइड और के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ZnS है, 3O2 है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ डेल्टा का चिन्ह है, इसका मतलब हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो क्या मिल रहा है, ZnO, मतलब इसको बोलेंगे जिंक ऑक्साइड, जिसको मेटल ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। और यहाँ क्या मिल रहा है, देखिए S2SO2 गैस निकल रहा है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ये क्या है आपका सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है और मेटल ऑक्साइड मिला है। तो मेटल ऑक्साइड के साथ क्या मिला है, सल्फर डाइऑक्साइड, किसमें, रोस्टिंग में। तो रोस्टिंग का उपयोग किया जाता है सल्फाइड और के लिए, किसके लिए किया जाता है, सल्फाइड। इसका अपोजिट देखिए, कैल्सिनेशन का मतलब निस्तापन होता है। मतलब यहाँ ऑक्सीजन रह भी सकता है हल्का मात्रा में, नहीं भी रहेगा तो फिर भी काम चलेगा। क्या बोल रहा है, व्हेन ऑर्स आर हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। जब अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। मतलब कोई और से, और इसमें जो है आपका कार्बोनेट ऑयल और से लेते हैं और उसको सिर्फ क्या करना है, हीट करना है। क्या करना है, मतलब ऑक्सीजन रह भी सकता है और यदि कम मात्रा में तो ठीक है, नहीं भी रहेगा फिर भी चलेगा। फिर बोला दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर कार्बोनेट ऑर्स।
इस विधि का उपयोग कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है। याद रखेंगे, इसको सल्फाइड और के लिए, इसको कार्बोनेट और के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड विथ मेटल ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। जैसे ZnO, इसको क्या बोलेंगे? जिंक कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? ये आपका कार्बोनेट और है, इसको क्या बोल सकते हैं? कार्बोनेट और। तो जिंक कार्बोनेट है, इसको सिंपली क्या किए? हीट कर दिए। यहाँ डेल्टा का चिन्ह मतलब हीट कर दिए। क्या मिला? ZnO और CO2। ZnO और CO2। तो इस तरह से आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। कभी कभी डिफरेंस पूछ सकता है, कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। कल फिर हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे, है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना आप क्या करेंगे, तब तक नोट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाइमिंग याद रखेंगे, टाइमली आपको लिंक भेजा जाएगा और टाइमली आप क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। पहले जैसा नहीं रहेगा कि वीडियो डाल के छोड़ दिए। तो इससे होता क्या है कि आप जो है टाइमली नहीं पढ़ते हैं, आपके ऊपर बोझा पर बोझा बनते रह जाता है। यदि हम प्राइवेट कर देंगे आप लोग को देखने के बाद, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आसानी से टाइमली आप क्या कर सकेंगे, जैसे क्लास में बैठ के पढ़ते थे कि इतना बजे से इतना बजे, इतना बजे से इतना बजे, वैसे ही करने जा रहे हैं। ये जो है आपको लाभ पहुंचाएगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच।